ठाकुर जी की सेवा तो भाव से होती है। नाम का उद्देश्य केवल अनुभूति नहीं है कि मुझे स्वाद आना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। हाँ, कोई पहलगाम हो जाए तो फिर तुरंत मिलाओ कि मैं आ रही हूँ, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। ये एक चीज़ पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूंगा, उसकी लाइफ केवल अपने घर और दूसरे घर में एडजस्ट होने के लिए एग्जिस्ट थोड़ी ना करती। एक बात मैं सबसे कहूँ, आप ना फिरो माला भी, मंदिर भी मत जाओ, कुछ मत करो, मंदिर भी मत बनाओ घर में। अपनी पढ़ाई लिखाई, पुरुषार्थ, व्यापार, इन चीज़ों को भक्ति का बहाना मत लगाइए। हरे कृष्ण जी। तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे एक फ्रेंड ने लड्डू गोपाल गिफ्ट किए, बट मैं पूरा दिन जॉब पे होती हूँ। तो मेरे मन में है कि मैं उनकी सेवा पूरे दिन अकेले कैसे छोड़ूं। देखो, ठाकुर जी की सेवा तो भाव से होती है। भगवान हमारी परिस्थिति को समझते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लीजिए कि सवेरे सवेरे आपके जाने से पहले पढ़ती हैं आप मैं जॉब करती हूँ। जॉब, तो जॉब जाने से पहले आप सेवा कर लीजिए और जॉब से आने के बाद सेवा कर लीजिए। बीच में अगर मैं शास्त्र की बात बताऊं तो ऐसा एक विधान है, जैसे हम भी अपने सामने चित्रपट रखते हैं, तो अपने गोपाल जी जो आपके घर में हैं, शास्त्रीय बात करूं तो आप उनका एक छोटा सा चित्र अपने पास रखिए। और अगर आप ऑफिस में भी हैं, अपना लंच बॉक्स आप ले रहे हैं, तो 2 मिनट गोपाल जी को कहिए, ठाकुर जी पाओ। हम लिमिटेड हैं, वो थोड़ी ना लिमिटेड हैं, वो तो अनलिमिटेड हैं। तो ठाकुर जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी। उसके बाद मन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, जितना पॉसिबल हो उतना करिए। और फिर और कह जाइए ना, ऑफिस जाओ तो बोले गोपाल जी फ्रिज में सब सामान रखा है, आप मालिक हो, मेरा कमरा है, जो आपको चाहिए वो मज़े से निकालना पाना। और किसी दिन जीवन में ऐसा अवसर देना कि भोजन बनाना, राधा रानी बनाए, ठाकुर जी पाओ, थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसने हाथ उठाया था? और हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। राधे राधे बेटा। राधे राधे महाराज जी, ये प्रश्न था कि राधा कुंड जी में स्नान करने का क्या महिमा, और एक बार स्नान किया जैसे बार बार स्नान करें तो? ठीक है, प्रश्न नहीं होना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। फिर भी तूने प्रयास करके बढ़िया बात पूछ ही ली। तो राधा कुंड में स्नान करने की महिमा यही है कि राधा यथा कुंडम तथा राधा, जो राधा रानी है सोई राधा कुंड है, उसको तृण मात्र अंतर नहीं है। तो हम श्री राधा रानी साक्ष्य में आकर हमारे सिर के ऊपर हाथ फेर दे, तो जो अनुभव होगा, अगर सच्चे मन से जाओ तो जब गोता लगा के नीचे जाओगे और आपके सिर को जल का स्पर्श लगेगा तो वही अनुभव होगा। इस कलयुग में सबसे बड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा कुंड श्याम कुंड को ही प्रकट किया है। तो इसीलिए हम उसको भाव से प्रसादी मानकर प्रणाम करके हम स्नान करें। वहाँ राधा कृपा कटाक्ष का स्तोत्र ज़रूर पाठ करें, क्योंकि वो वहाँ से संबंधित है। और फिर राधा कुंड में स्नान करें, फिर श्याम कुंड में स्नान करें, फिर एक बार राधा कुंड में स्नान करें। और वहाँ जितनी भी वृंदावन की प्रणाली है ना, सबके आचार्य हैं। वहाँ हरिवंश जी भी हैं, वहाँ हरिदास जी का भी स्थान है, और वहाँ हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी स्थान है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी जो स्थान हमारी प्रणाली के हैं, सबसे पहले कुंड में जाके अपने आचार्य स्थान को ही प्रणाम करना चाहिए। उनकी कृपा से ही तो हमको योग्यता मिलेगी, वहीं वो ही आईडी चलेगी। वहाँ बैठ के माला करो, प्रणाम करो, फिर जाके स्नान करो बड़े प्रेम से, और बार बार करो, रोज करो, ऐसा करो कि अंदर ही रहो, बाहर ही मत निकलो। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा मैया, आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम कहते हैं वैष्णव अपराध, तो जैसे हमारी जो भजन क्रिया है, एक रूटीन में हम उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, फिर 15-20 डेज़ के बाद वो 1-2 डे के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, फिर दोबारा से उठने का प्रयास करते हैं, फिर वो दोबारा फॉल डाउन होता है। तो महाराज जी, जैसे
कि ये वैष्णव अपराध की वजह से या ये क्यों होता है ऐसे, और वैष्णव अपराध में जैसे हम सब भक्तों के संग में रहते हैं तो दूसरों की दोष दृष्टि करना, तो इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? कुछ भी कारण हो सकता है वैष्णव अपराध भी हुआ हो, और ये भी हो सकता है क्योंकि मन जो है ना, प्रमाथि बलभद्रतम, अर्जुन ने कहा बड़ा चंचल है। हम अगर अनविज्ञ हैं, एक चीज तो है कि हमको बोध ही हो कि हमने उस दिन उस महात्मा को उल्टा बोला था, जैसे एग्जाम्पल, तो बात स्पष्ट हो गई कि हमसे गलती हुई है तो क्षमा मांगिए। कभी पानी ग्लास में भरना हो तो पानी से ही तो साफ किया जाता है। इसलिए हरि नाम की सबसे बड़ी महिमा है। आपकी कोई भूल भी हो गई हो तो भी वो भूल भी उसी हरि नाम के जल से ही पवित्र होगी। तो हम क्षमा भी मांग लें, रोज ही मांगनी चाहिए, और नाम के प्रयास को भी करते रहें। कम होना, देखो दो प्रकार की चीजें हैं ना, एक है नियम, एक है प्रवाह। कभी कभी ऐसा होता है कि नियम अपने आप चले जा रहा है भजन, तो जब भजन चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और जब अपने आप नहीं चल रहा है तब नियम, अष्टांग योग में भी एक चीज नियम का मतलब जहां हम फिर जोर लगा करके प्रयास करें, कोशिश करके प्रयास करें। तो बड़ी बात ये है, उद्देश्य जो है ना, नाम का उद्देश्य केवल अनुभूति नहीं है कि मुझे स्वाद आना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, ये सब सोच के करोगे तो बिगड़ेगा मामला। इसलिए हमारे व्रज में एक शब्द का प्रयोग हुआ, नाम सेवा। ये इसको भी सेवा की भावना से करते समय, सेवा का अर्थ ही यही है कि मेरी रुचि और मेरे स्वाद का तो कोई मुख्य बात है ही नहीं। तो ये होता रहता है, कम ज्यादा होते रहना है, हमने उसके प्रति चिंतित नहीं होना। हमने तो अपने नियम को पूरा करना है। कम होगा, मन आज कम लगेगा तो भी करिए, और आज मन ज्यादा लगेगा तो भी करिए। ये मन के लिए भजन थोड़ी ना, मन मोहन के लिए भजन है। वो तो कम ज्यादा होता रहेगा। हरे कृष्ण। श्री राधे महाराज जी, श्री राधे मैया जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, वर्क प्लेस में आजकल बहुत लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं कि जो थोड़े आपको हर टाइम गलत साबित करने में लगे रहते हैं। मैं जैसे टीचर हूँ स्कूल में, तो समटाइम ऐसा होता है कि जो हायर अथॉरिटी है वो आपका कोई भी बात है, जो कुछ भी है, वो आपको ही गलत ठहरा रही है, तो उसमें कई बार बच्चों का भी गलत छुपा होता है कि उनके साथ भी गलत हो रहा है। और समटाइम क्या होता है कि हम बहस भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला झूठ भी सब कुछ यूज़ कर रहा है कि आप हाँ भी गलत हो, तो उस टाइम मैं चुप हो जाती हूँ कि कुछ नहीं अब बोलना। तो मैं मन में सोचती हूँ राधा रमन जी आप ही देखो, तो ये सही है या फिर हमेशा पूरी बात ख़त्म करके वहाँ से निकलना चाहिए? या कई बार मन इतना परेशान हो जाता है कि मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ कि अब नहीं कुछ भी बोलना, सामने वाले ने जो समझना है वो समझे। काम की तकलीफ ठाकुर जी को इतनी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। बड़ी चीज़ के लिए ट्रबल कर, तुम्हारे पास प्रधानमंत्री का नंबर है तो थोड़ी ना फ़ोन मिलाओगे कि मेरी मोहल्ले में कुत्ता भौंक रहा है बहुत ज़्यादा। कुत्ता भौंक रहा है इसके लिए भगाओ भाई, प्रधानमंत्री पागल होगी कि भाई हाँ कोई पहलगाम हो जाए तो फिर तुरंत मिलाओ कि मैं आ रही हूँ, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। तो अल्टीमेटली बंदा काम तो खुशी के लिए ही करता है, काम तो प्रसन्नता के लिए ही करता है। तो अगर आप कोई ऐसा तो है नहीं कि जीवन मरण के लिए नौकरी कर रही है, सर्वाइवल के लिए व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसमें अगर खुशी नहीं है तो कैसे काम बनेगा। एंड एवरी ओनर का एक धर्म होता है कि उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये, कई बिजनेस लोग भी बैठे, कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेस कल्चर, रिस्पेक्टफुल कल्चर अपनी जगह क्रिएट कर सके, यही उसकी सफलता। और तो कितना भी बड़ा मालिक हो जाए, होता वो नौकरी है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कंपनी का ओनर तो इकोनॉमी क्लास में चल रहा है,
उसका मार्केटिंग हेड फर्स्ट क्लास में जा रहा है क्योंकि कंपनी को प्रेजेंट करना भाई उसको, क्यों भाई? तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो एक अच्छा वर्किंग कल्चर क्रिएट करना उसका धर्म है। और हम कोई भी काम तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि अपने को खुशी चाहिए, धन तो चाहिए ही चाहिए, पर केवल धन ही चाहिए तो पचासों चीज़ें और हैं, पर हमने सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए उस अर्थ के साथ। तो बोलना नहीं बोलना, पर ऐसी कोई रिस्की जगह हो जहाँ आपका दिल भी दुख रहा है, आपको गलत भी ठहराया जा रहा है, आपको परेशान भी किया जा रहा है, और अल्टीमेटली आपके हाथ में क्या लग रहा है? 25-50 हज़ार रुपये महीना, इससे ज़्यादा तो कुछ लग नहीं रहा। तो बेस्ट साधन ये है कि कई बार हम चुप भी रहते हैं, उसकी वजह से हमारे कारण से और भी लोगों के साथ गलत हो रहा, तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर बेटर ऑप्शंस। ये भगवान का ही विजडम है। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम मैया। तो मुझे ये पूछना था कि काफ़ी टाइम से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे भी दीक्षा लेनी है महाराज जी से, बट मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं, आफ्टर मैरिज पता नहीं इन लॉज मानेंगे इस चीज़ को, नहीं मानेंगे, तो इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए थी एक। पेरेंट्स की आज्ञा तो लेनी ही चाहिए, पर आप उनको काउंसिल करो कि आप मुझे घूमने देते हो, जाने दे। ये एक चीज़ पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चे को इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि हमारे घर में और दूसरे के घर में सेटल हो, पर उसकी लाइफ केवल अपने घर और दूसरे घर में एडजस्ट होने के लिए एग्जिस्ट थोड़ी ना करती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति की स्वतंत्र जीवन अस्तित्व में रहता है। मैं सभी से निवेदन करूँ ये बात, और जो इन लॉ आपकी भक्ति करने से आपको रोके उसको इन लॉ बनाना भी चाहिए कि नहीं, ये समझने की बात है। आपने जब धन देखा, आपने जब स्टेटस देखा, आपने जब रेपुटेशन देखी, आपने जब कैरेक्टर देखा, आपने जब हेल्थ भी देखी। आज के ज़माने में तो मैं तो सुना है थोड़े दिनों से जब प्रॉपरली अरेंज मैरिज होती है तेज तो मेडिकल टेस्ट भी करा लेते हैं। हेल्थ भी देखी। तो जब इतना कुछ देखा, ज्योतिष भी देखी, हेल्थ भी देखी, फाइनेंसेस भी देखे, स्टेटस भी देखे, तो ये भी तो देखो ना उसके मंदिर में कौन बैठा हुआ है। ये भी तो बहुत अनिवार्य है। तो आप पेरेंट्स की आज्ञा लो, पर उनको आप काउंसिल करो कि अगर किसी भी रूप में कि, और मैं आपको एक बात निवेदन करूं, अगर कोई हमसे दीक्षित होता है तो पेरेंट्स की आज्ञा लेकर के आए, हम दीक्षा देंगे। उसके बाद उसकी कहीं शादी होती है और ससुराल वाले ये बोलेंगे तो बिल्कुल माला मत करे, तो बिल्कुल भजन मत करे, तो बिल्कुल मंदिर मत जाए, मैं उसको अलाउ करता हूँ। उसकी माला, उसका भजन, उसका मंदिर मैं कर रहा हूँ। बाप की कमाई बेटे को मिलती है। संत कर रहे हैं, मस्त रहे, मस्त रहे, कोई चिंता की बात नहीं। राधे श्याम गुरु महाराज, राधे श्याम गुरु मैया, दंडवत प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मैंने वैष्णव के मुख से भी सुना था कि अभी प्रयागराज पे भी आप गए थे, तो कभी स्नान सेवा कर रहे, कभी साधुओं की सेवा कर रहे, कभी कथा सेवा कर रहे हो, तो ऐसे राधा रमन लाल को कैसे बताया कि वो हमें भी ऐसे लगाए रखे कि आप सो भी नहीं रहे थे। गुरु माँ भी कभी कोई सेवा कर रहे, कभी मार्जन सेवा कर रहे, कभी निमाई पाठशाला की, कभी शादी में बैठ के, कभी ढाबे में, हर जगह वैष्णवों के मुख से सुन रहे कि आप हर वक्त सेवा ही कर रहे हो, सो नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस सेवा में लगे हुए हो। राधा रमन लाल को कैसे बताया कि वो हमें ऐसे ही लगाए रखे कि सेवा ही करते, को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने तुझे पटा लिया उस दिन वो तेरे उन्हें पटा लिया। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण मैया, आप दोनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक साथ जैसे पढ़ने के लिए गया था तो इसी साल वापस आया तो विकास जी का मुझे फ़ोन आया, मैं अमृतसर से हूँ। विकास जी का मुझे होली पे फ़ोन आया कि चल ब्रजधाम चलते हैं, महाराज जी का जो होली महोत्सव है वहाँ पे चलेंगे और कथा का आश्वासन करेंगे। बट मैंने मना कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ब्रजधाम, मेरा लाल मेरे से रूठ गया, मुझे बुला नहीं रहा। फिर मतलब कोई भी आता तो मैं कहता हूँ कि उनको ठाकुर जी को इतना ज़रूर कह देना कि वो याद कर रहा था। वो भजन है ना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, वो लगता है कि मेरे जय जय मेरी मैया, मेरा ठाकुर मेरे से नाराज़ हो गया।
अब बुला ही नहीं रहे, कितनी प्रार्थना करता हूँ बुला लो, एक बार दर्शन दे दो, मन में तो हैं, सामने नहीं आ रहे। एक बात मैं सबसे कहूँ, आप न फेरो माला भी, मंदिर भी मत जाओ, कुछ मत करो, मंदिर भी मत बनाओ घर में। एक ही जीवन में संकल्प बांट लो, कभी कोई आपको वृंदावन जाने का निमंत्रण दे तो उसे अस्वीकार नहीं करना। बस ये एक चीज भी अगर अपन ने पाल ली तो सब हो जाएगा काम। एक ही वस्तु, एक ही वस्तु। हमारी गौड़ीय संप्रदाय के हुए सप्त देवालयों में, हम पद में भी गाते हैं उनका नाम, तो वो उन्होंने बंगाल में सुना कि भाई वृंदावन में ठाकुर जी रहते, ऐसा सोचकर, हाँ मधु पंडित प्रभु आकर ऐसा सोचकर जमुना जी के किनारे बैठ गए। और एक दिन ऐसा ध्यान लगा कि जमुना जी में बाढ़ आई कि वो टीला भी सरक रहा था और वो भी डूब जाते, और ठाकुर जी प्रकट हो। तो अब बात ऐसी है बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता नाराज है, बुला नहीं रहे, तो तू जा। ये थोड़ी ना होता कि वो खुद ही मन जाए, खुद ही खुश हो जाए, फिर क्या आ जा। तेरी घरवाली ना खुश होगी ऐसे, तेरे मैया ना खुश हो रही तेरे ऐसे। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरे मन में बात है, बुलावा नहीं आ रहा, तो हर समय क्या एंट्री बाय इनविटेशन का ही आदत लग गई है? नहीं, इनवाइट तुझे नहीं मिल रहा तो तू खुद अधिकार से जा। मेरे मन में भाव है तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, बरसाने की परिक्रमा लगा, राधा रमण लाल जी को। अब तू विकास को एक बार फोन करके कह दे, विकास जी चलोगे क्या वृंदावन, जैसे उन्होंने किया था, बन जाएगा काम। जैसे कई बार, जैसे आज भी मैंने यहाँ आना था तो घर वाले कई बार, मतलब माता पिता तो नहीं, रिश्तेदार बाकी कहते थे तू क्या इन सब चीज़ों में लगा है, अपना पढ़ाई में ध्यान दे, क्या मिलेगा तुझे भक्ति करके, तू सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, पेपर है तेरा कल, जैसे भाभी माने का बच्चों का पेपर है, एक्चुअली मेरा भी था, तो वो कह रहे हैं तू क्या इन सब चीज़ों में लगा है, ऐसे लाइफ में क्या प्राप्त कर लेगा। तो वो लगता है कि क्या उनके कारण ही नहीं मुझे उनके ब्रजधाम की प्राप्ति हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके कारण कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। देखो, किसी का एक्सट्रीम रोकना तो हम मानते नहीं है, पर एक भक्त जो होता है ना, बड़ा जाको इष्ट ही चतुर है, चेला तो महाचतुर होना चाहिए। ऐसा सिनेरियो बना करके चलना चाहिए कि किसी को कहने की नौबत ही नहीं लगे कि तू पढ़ नहीं रहा। एग्ज़ाम आए, आपको कोई वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम के 1-2 महीना आए, उससे पहले एक बार कहिए कि मुझे एक बार 2 महीने पहले, जैसे टेंटेटिवली मार्च होता है, जनवरी में वृंदावन ले चलो। राधा रमन जी से कहो, ठाकुर जी अब मैं एग्ज़ाम तक, बेटा बस अब दे दो ना, ऐसे नहीं, एग्ज़ाम तक मैं अब नहीं आऊँगा, आप मेरे पास आइएगा और मेरे को सौगंध दीजिए कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरे साथ जाइएगा और फिर मैं आऊँ। तो ये नौबती नहीं हमें देनी चाहिए। हाँ, अब कई कई घरों में ऐसा होता है कि वो हर समय एक्सट्रीमली बोलते रहते हैं कि पढ़ते नहीं, और अच्छा कहता हर व्यक्ति यही है कि सब एक्सट्रीमली बोल रहे हैं, पर मैं निवेदन करूँगा ऐसा कोई एक्सट्रीमली बोलने वाला है नहीं। ठीक है, कई बार हम ही, मैं आपको निवेदन करूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई, पुरुषार्थ, व्यापार, इन चीज़ों को भक्ति का बहाना मत लगाइए। मैंने ये तो कभी मैंने नहीं अलाउ किया, ओह नहीं अभी नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरा भजन है। अरे तुम्हें हरे कृष्ण बोलना है, सुनाओ ना कृष्ण को फिजिक्स का सूत्र सुनाओ। मैं तो अपनी कितनी बार बोल रहा हूँ, सुनाओ सुनाओ, रोज सुनाओ, मजे से सुनाओ, ठाकुर जी को सुनाओ, आप अपनी केमिस्ट्री सुनाओ। वो भी बेचारे बोर हो जाते हैं, वही वेद के मंत्र सुनते सुनते। आप बढ़िया बढ़िया सुनाओ उनको कि शब्द ब्रह्म तो सभी जगह। अपनी स्टडी टेबल पर सामने रखो राधा रमन जी का चित्र, बोले आज ठाकुर जी आपको सुनाता हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है। ठाकुर जी सोचेंगे बताओ छल्ले वाले बाल हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो सबका अपना अपना स्वभाव है। सब सुनाओ, ऐसी नौबत क्यों आनी चाहिए। बिल्कुल, वो जब कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई करो तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके जाओ, कोई समस्या नहीं, पढ़ाएंगे नंबर आएंगे। परिवार से प्रोसेस में धाम मत मांगो ना, अवार्ड में धाम मांगो ना। हाँ, पढ़ाई आए और 10th में पास हो तो बोल अब लेके चल माँ तू मुझे बरसाने, 15 दिन बोलियो मत बिल्कुल। और बोले व्यापार करना है, बोले बिल्कुल करूँगा। बाप से बोल दो जिस दिन नौकरी लगी पिछले
अगले 6 महीने का पैसा बचाऊंगा और जाके महाराज जी कथा कराऊंगा। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि गृहस्थ में रहकर प्रभु की जो चिंतन है वो कैसे किया जाए। मतलब मेरे घर में जैसे मैं एक भक्त हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ ने बोला, मैं अभी श्रद्धा वाली स्टेज पे हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं फैमिली वो एक प्रॉब्लम है जो पीछे की तरफ खींचती है हमें, और एक सही गुरु का चयन करना इस सब कन्फ्यूजन में बहुत मुश्किल है। रूटीन में अपनी भक्ति को कायम रखना बहुत बहुत कई बार दिक्कत होती है, तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि समाज को भक्ति को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं भी थोड़ी सी बाहर है ना, बहुत गर्मी होती है, और जैसे इस हॉल में एंटर करो, इवन कथा के समय भी होता है, तो एकदम टेम्परेचर ऐसा लगता है गाल पे थप्पड़ मारा क्या एकदम चेंज होता है। तो मैं थोड़ा, मेरा ऐसा एलर्जी फील हुआ, तो मैंने उनको कहा कि थोड़ी गरम गरम थोड़ी मुझे कुछ पीने के लिए ला दीजिए। नेम जी लेकर भी आए। आई हैड 2 सिप्स, ओके। तो उसमें दूध भी था, थोड़ी चाय भी थी और चीनी भी थी, ओके। ऐसे जब हम प्रोसेस में आते हैं ना, तो तीनों चीज़ें एक साथ होती है। एक थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ा वैराग्य होता है, थोड़ा भक्ति होती है। अब मुख्य बात यह है कि टेस्ट पहला किसका आया। You like the sugar, so you had the tea. You like the milk, so you had the sugar and tea. Or you like the tea, which helped the milk and sugar, isn't it? ऐसे ही ये जो गृहस्थ की प्रॉब्लम्स तब आती हैं क्योंकि जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ज्ञान भी साथ होता है, भक्ति भी साथ होती है, वैराग्य भी साथ होता है। पर पता है ट्रबल क्या होती है आज के टाइम, जो मैंने कहा ना स्लो प्रोसेस, उसको आदमी भूल जाता है। उसकी लाइफ में अभी भक्ति का प्रयास होता नहीं, उसकी लाइफ में अभी ज्ञान का अनुभव भी नहीं होता, उसकी लाइफ में वैराग्य के सिम्टम पहले दिखने लग जाते हैं। और तब उसको ये अनुभव, जैसे इसका मतलब चाय का स्वाद भी नहीं आया, मिल्क का स्वाद भी नहीं आया, चीनी का स्वाद आने लग गया, जो कि एंड रिजल्ट है। शुरू में अगर हमको इस चीज का अनुभव हो रहा है तो हमें विचार करना चाहिए, नहीं ना, गड़बड़ हो रही है। उससे अलग होकर कहाँ, कोई परिवार नहीं और भक्ति तो इतनी अद्भुत चीज है कि धरती में उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे कृष्ण नहीं रोक सकते उसको, परिवार वाले की बात छोड़ो, आपको युक्ति आनी चाहिए, उसकी युक्ति आनी चाहिए। युक्ति आ जाए तो कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? अरे हमें लगता है हम कई बार रिचुअलिस्टिक प्रोसेस में फंस रहे हैं। मैं तो कितनी बार बोला, आप रसोई में काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, तो जब आप वो गोल गोल बनाती है ना और फिर बेलन पर डालती हैं, एक बनाते हो महामंत्र बोलते चलो, 108 रोटी में तुम्हारी एक माला पूरी। कोई कर सकता है भक्ति करने से रोक सकता है? असंभव, इम्पॉसिबल, रोक ही नहीं सकता। जो आप क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में ऐसा अभ्यास बनाते चलो, पहले भक्ति का तो स्वाद लो, फिर ज्ञान का तो स्वाद लो, फिर वैराग्य की बात करेंगे। और जब ये दोनों स्वाद आ गए ना, तो केवल तुम ही वृंदावन नहीं दौड़ोगी, घर वाले भी आते बाबा जी हो जाएंगे। हम थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। वैराग्य का संदर्भ अगर पहले दिख रहा है, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी है। गृहस्थ तो अपनी सीमाओं में रहेगा ही, उसको हमें चैलेंज की तरह नहीं लेना है, बल्कि भगवान ये चेक करना चाह रहा है। हम भगवान के साथ भी तो रिलेशन ही बना रहे हैं, तो आप इसकी आइडियोलॉजी को शिफ्ट करके देखिए। मानो सैंपल की तरह भगवान ने हमारी लाइफ में रिलेशंस दिए कि ये कितने टैलेंट के साथ इसको हैंडल कर सकती है। और जब हम अपनी टेम्पररी रिलेशन ही टैलेंट से नहीं हैंडल कर पा रहे, तो परमानेंट कहां से कर पाएंगे? बहुत विवेक से, क्वांटिटी बड़ी बात नहीं है, एक बार उठते समय कृष्ण का नाम लो, ये नहीं कितनी देर कर रहे हैं। बात ये है हम हैं किसके, हम हैं किसके। न करे माला, वही कबीर का शब्द है ना, न माला करूं न जब क्या मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, मुंह से कहूं न राम, कुछ नहीं कहूंगा,
मैं तो ये न माला कर रहा हूं, न मन का फेर रहा हूं, न मुंह से राम कहूंगा, केवल अब एक बात कहूंगा कि मैं जो कर रहा हूं वह हूं तुम्हारा, पर्याप्त, इतना पर्याप्त है। तो आप थोड़ा सा स्टेज को अपनी वर्तमान स्थिति से हमें समझना चाहिए। परिवार कह रहा है, विरोध तो करेगा ही नहीं, हम अगर विरोध आकर के खड़ा हो रहा है तो हम उसमें युक्ति निकालें, कहाँ अवसर मिल रहा है, कैसा अवसर मिल रहा है, क्या मौका मिल रहा है। मेरा एक शिष्य, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में उसकी शादी हुई, बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब 25-30, आज तो सुन लिया, आज की युवा तो खोपड़ी खराब हो जाए, 40 लोग तो घर ही में रहते हैं, 8-7 मारवाड़ी परिवार ज़्यादातर एक साथ रहते हैं, जेठानी देवरानी सब है, भजन करने का मौका नहीं मिलता। उसने मुझे बताया थोड़े दिन पहले, निमाई पाठशाला से उसने करमाला सीखी। अब बताया क्या करती है, बाथरूम में स्नान कर लेती है, स्नान करने के बाद बाहर 15 मिनट बाद निकलती है, अंदर बैठे हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम। फिर तू क्या करे, बोले नहीं वो मुझे शरीर पहुंचने में टाइम लगता है। तो मुझसे बोली महाराज ऐसे करने में तकलीफ नहीं, मैंने कि तौलिया से शरीर पहुंचती है, महामंत्र करके आत्मा भी पहुंच लेती है अपनी। युक्ति खोजनी पड़ेगी आपको। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे गुरु माँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें ये पता कैसे लगेगा कि हम गुरु के पास शरणागत होने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, या हम इस योग्य हो चुके हैं कि हम गुरु के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकें। हम स्वस्थ हैं कि हम बीमार हैं ये हम नहीं जानते, डॉक्टर बताता है। तो ये तो आपको उससे पूछना होगा, एम आई रेडी और डू आई नीड टू डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ रेडी। ये तो हमें पूछना चाहिए कि अब आप बताओ कि मैं तैयार हूं कि मुझे अभी और कुछ प्रयास करना चाहिए तैयार के लिए। जैसे किसी को अंगूठी खरीदनी हो तो नीरज के पास जाएगा, किसी को दवाई खरीदनी हो या बीमार हो तो केमिस्ट के पास जाएगा। पहली बात है, गुरु के पास जाने की डिमांड क्या है, इसलिए कि वो बहुत यशस्वी, अभी बोलते रहे थे आपको अभी निमाई पाठशाला, अगर यशस्वी होने का आकर्षण है तो हो सकता है कल यश अपयश में बदल जाए। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, इसका तो कोई पता नहीं। अब आप बीमार हो तो बेस्ट डॉक्टर को देखते हो ना, तो आपको कोई ज्वेलरी चाहिए तो ढूंढोगे पंचकुला में सबसे बढ़िया ज्वेलर कौन सा है। आपको कोई भोजन करना है, मन करे कि भाई मटर कुलचा खाओ आज, अब ढूंढोगे मटर कुलचा कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है क्या बढ़िया कहीं? हाँ, माता से पूछूंगा मैं अभी। हाँ, बढ़िया वाला। हाँ, की कहते हैं पापा नू पता है? हाँ, अच्छा। अब वो जब क्या है, घर में बात लंबी हो जाती है तो फिर उधर ही जा तो जो सबसे बढ़िया देता होगा उसके पास ही तो जाओगे, isn't it? अब आपको पहले कथा सुननी है, फिर आप सोचते हो कि मैं किससे सुनूं, isn't it? तो उद्देश्य से ही तो वस्तु की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सबसे पहले अगर उद्देश्य है कि हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अब बात हुई श्री कृष्ण में भी ऐसे कौन है जो हमारे लिए आ गए, तो राधा रमण जी हैं। हमें राधा रमण जी को प्राप्त करना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, इस हिसाब से फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर हम उसका चुनाव करेंगे। आपको मैथ पढ़नी है, फिर ढूंढोगे ना बेस्ट मैथमेटिशियन कौन सा है, फिर हम जब उसके पास जाएं तो हमें पूछना पड़ेगा कि एम आई रेडी, या मुझे 50 बार बाल काटने के बाद 36 सहेलियों से पूछते हो और लगाऊं क्या कुछ, 50 मेकअप करने के बाद बार बार पूछ लेते और फिर भी नहीं चैन पड़ता आदमी को। तो इसी हिसाब से हम तैयार हैं कि नहीं, ये हमें गुरु से पूछना चाहिए। और हर व्यक्ति, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं, इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति की खुराक अपनी अपनी। हम ये नहीं सोच सकते कि आज अगर यहाँ 400 आदमी बैठा है तो एक काम करो 4 दूनी 800 रोटी बना दो शाम सरी का हुआ तो अकेले ही 50 खा जाएगा फिर भूखे रह जाने बहुत सारे। और कोई ऐसा होगा जो बस हाँ दर्शनान थी, बस दर्शन हो गए। तो हर व्यक्ति की अपनी अप्रोच होती है। हमें गुरु जी के आश्रय में बैठना चाहिए, अपना अनुभव करना चाहिए, फिर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं
कि कुछ देर प्रतीक्षा करो, कुछ देर ये अभ्यास करो, कुछ ये पढ़ आओ, या ये माला शुरू करो, या वृंदावन आओ, या कुछ अध्ययन शुरू करो, या इतनी कथा ही सुन लो कम से कम, कुछ न कुछ बताता है, उससे अनुभव होता है, फिर बात बन जाती है, बात बन जाती है। दो व्यवस्थाएं, या तो वो तैयार करके स्वीकार करता है या स्वीकार करके तैयार कर देता है। दोनों चीजें, दोनों चीजें। जय गौर श्री राधा रमन विजय तेराम। महाराज जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में, माता जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आप जैसे संतों का हमें यहाँ पर प्रत्यक्षा में सहयोग मिल रहा है आप सबका। तो महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि आज के समय में हम देखते हैं जैसे हमारी सराउंडिंग है, तो बहुत ही विकसित समाज में हम कई तरह के लोग हमसे भेंट होते हैं और हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। तो कैसे हम भगवान के प्रति उन लोगों का श्रद्धा हम उनको बढ़ा सके, तो ये कैसे हम करें? क्योंकि लोग बोलते प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए जैसे साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है आज के समय में, तो वो भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। तो महाराज जी, इसका संशय का तो उनसे कहो ना कि हमें देखें। आप अगर, सबसे बड़ा प्रसारण आचरण होता है जब वो बड़े से बड़े कष्ट में आपको खुश देखेंगे, उन्नत देखेंगे, उपलब्ध देखेंगे, सफल देखेंगे, व्यवस्थित देखेंगे। बोले ये प्रमाण है कि जहर पीने के बाद भी मीरा नाच रही है। तो उसको किसी को नहीं कहना पड़ा कि तू राम भज। तो मुझे ऐसा लगता है कि उपदेशक मत बनिए, आचरण करिए। आचरण बनेंगे तो वो प्रेरणा की तरह प्रकट होगा। तो प्रमाण यही है कि भैया मैं तो कह ही नहीं रहा कि भगवान है। मुझे एक बार किसी ने बोला ना, राजन जी महाराज ने भी ये बात बड़ी कोट की थी कि एक फ्लाइट में गया, मुझे देख के बोला, पंडित जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। मैंने वेरी गुड, मुझे एक प्रॉमिस कर, जीवन की अंतिम श्वास तक नहीं मानना। तूने मान लिया उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मानना ही नहीं, बिल्कुल। कुछ हो जाए, तू जिंदा हो, मर जाए, तेरी मैया मरे, तेरी पत्नी छोड़ के भाग जाए, तेरे कुछ हो जाए, तूने अगर मान लिया तो फिर मैंने तेरी खटिया खड़ी करनी है। इतना बोल के तो मैं चला गया। 10 दिन बाद ईमेल आया, बोले महाराज आपने तो मुझे पागल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यार नहीं मानना, ये तो बड़ी भारी रिस्क है। बड़ा कूल डाउन पीरियड था कि यार नहीं मानना है, पर कोई गड़बड़ हुई तो मान ही लूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ जाऊंगा 6 बार। अब तो तुमने खोपड़ी में डाल दिया, नहीं मानना, ये तो बवंडर मच गया यार, ये कैसे मचेगा? तो मैंने अब तू देख ले भाई क्या करना है। मैंने बिल्कुल, मैंने कि तू बड़ी मौज में है भाई, बिल्कुल मत मानियो। यहाँ 36 पूजा करनी पड़ती है, 10 जगह जाना पड़ता है, पाप पुण्य का विचार करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, मार झंझट महाराज। धोती बांधो में पेंट तो फट्टे चढ़ा ले तू, इसको संभालना भी कठिन। बिल्कुल मत करियो, तू करी मत लियो ऐसा। कुछ हो जाए, चाहे तेरे कुछ हो, तेरे पुरखा खोपड़ी बना चाहे तेरी, कर मत लियो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूं कि आप, और फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं, आप प्रचार के लिए शास्त्र को आगे लाइए। आप उनके हाथ में वैदिक शास्त्र, ग्रंथ, धर्म शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल जैसे ग्रंथों को सामने लाइए। आप आज मैं आपको कहूँ कि इस हवा में हाइड्रोजन दिखाइए, तो आप थोड़ा लो देख ले। यू विल टेक मी टू अ प्रोसेस, टू अ लेबोरेटरी, टू अ टेक्नीशियन, to a science, to a particular instrument, which will going to prove it that there is a hydrogen in the whole air in this auditorium. Similarly, ऐसे थोड़ा ना साइंस भी दिखा तो सब रही है, पर ऐसे थोड़ा ना ये लो मार्स और आपको बताओ कृष्ण को, लो ये आगे कृष्ण, ऐसे कौन कहता है? एक प्रोसेस होती है, तो उसको कथा में लाओ, उसका अनुभव कराओ। अब मैं आप सबसे, चलो आपने वेटो पावर लगा दी है। बड़े कान तेरे गजों में छोरा, भाई मजे आ गए। तो हमारे भी ऐसे ही थे बचपन में। गुरु शरणानंद जी महाराज हमारे दोनों कानों को पकड़ के हवा में उठा लेते थे। ये आ गया गोकर्ण, यूँ कहते हमको। निधिवन को रात में क्यों नहीं रह सकते? तू खूब मजे से जा, तुझे कुछ नहीं हो रहा, हम बैठे हैं यार। छड्डे ये की करना, तू जा मजे से, मेनू संग ले जाइयो, खूब जा, बस बात खत्म। खूब जा, तू जा सकता है और इनमें से कोई नहीं जा सकता। ओके, बस डन। ठीक,
ओ भाई माते आगे आ जा भाई, इतनी सीटें नारायण बैठे हैं क्या आगे, सुनाई नहीं दे रहा। हम बोले मैं कह रहा हूँ सर गुरुजी ठीक हैं, भगवान जी ठीक हैं? नहीं समझा। गुरुजी ठीक है कि भगवान जी ठीक है? मैं नहीं आज तक किसी गुरुजी ढीठ है, भगवान जी ठीक है। ठीक है। मैं देखता हूँ ना गुरुजी के जाते हैं ना लेडीज वगैरह व्हाइट कलर डाल के और जाते हैं कहीं पे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ओ यहाँ व्हाइट वाला कौन खड़ा हो? ये कोई है? मेरे पापा ही व्हाइट वाले हैं। एक मैं भी आज मेरा आधा नीचे व्हाइट ऊपर कलरफुल। नहीं सर, इधर सब चलता है सर, लेडीज के लिए बोल रहा हूँ सर। इधर व्हाइट कोई आई है क्या? कोई नहीं आई। तो मैं देखता हूँ ना उनको, देखते फिर मैं सोचता हूँ कि क्या तो तू गुरुजी को देखने जाता है, लेडीज का व्हाइट कलर देखने जाता आया 10 मिनट तो मैं सर पता है क्या, सर मुझे ना क्वेश्चन होता है तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ। मैं क्या वैसे कि व्हाइट कलर पहन के क्यों जाती है? नहीं वो जाती है ना गुरुजी पता नहीं कहाँ जाते हैं वो, फिर व्हाइट मैं पूछता हूँ उनसे आपने क्यों डाला ये? हाँ वो कहते हैं गुरुजी बोलते हैं। हाँ पता है मैंने। तो मैं सोचता हूँ कि गुरुजी ऐसा क्या कह रही हैं ये? वो तो उनसे पूछ भाई, उन्होंने वाइट चौकी की दिखता है वही दसांगे। मैंने तो कुछ पता नहीं काके। हो सकता है वाइट असी वाइट पहन दे। मैनू तो ऐसा लगता है कि जब सब सफेद कपड़ा पहन दे तो गुरुजी नू समझो राधा रानी दिखेगी। चंगा तू भी राधा रानी देखियो काके। हाँ छड़नी नहीं तो अष्टभुजी देवी ने। हाँ तू की पहन के जाता है? की कहता है 60 साल के बाद जाएगा, उससे पहले चला मत जाइयो। तू मैनू दिख गया उससे पहले तो तुहानू सफेद कपड़ा पहना के लेडीज में बिठाना है मैंने। दिख मत जाइयो 60 से पहले, पर 60 तक जिंदा रहना भी जरूरी है। 60 से पहले फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पक्का? थैंक यू।